हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सब में कमियां होती हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी होंगी और सितारा में भी डेफिनेटली है। तो हर बंदा उसको वो परफेक्शन में देखना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो भी सितारा के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या उनके अंदर कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो सितारा से भी गलतियाँ होती हैं बंदे पहचानने में, इंसान पहचानने में। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। बट लोग सितारा को टारगेट करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि सितारा के बिना ना सपोर्टर्स का जो उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं और जो उनके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाते, उनका गुजारा नहीं होता। सपोर्ट में वीडियो बनाना तो एक अलग बात है, क्योंकि लोग कुछ प्यार भी करते हैं, अपनी फीलिंग्स भी होती हैं, अपने पॉइंट्स भी रखते हैं। तो हर एक का डिफरेंट है। किसी का चैनल है तो उसने उसको ग्रो भी करना है और डिफरेंट बातें हैं, लेकिन हर एक का अपना काम है और वो अपना काम परफेक्शन के साथ करना चाहता है। बट कहीं पे कोई नियम और कहीं पे कोई बात ऐसी जो आपको लगे कि हमारे साथ भी अगर ऐसा हो तो क्या हो। आज मैं बात कर लेती हूँ कि जो मिस्टर एजाज शाह हैं, उन्होंने फिर से खड़े होकर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी कि जब इनके बिया जी ने सारे राज खोल दिए इनके सलमा जी के एंड उनके हस्बैंड के, तो उनके ही फ्रेंड हैं मिस्टर एजाज शाह, जिनको उन्होंने सऊदीया में खुद बुलाया था, उनको ये लालच देके कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी आवाज़ को रेज़ करेंगे। जब सलमा एंड हस्बैंड उनकी कोई भी बात सच्ची नहीं निकली, सब लोगों ने उनके अगेंस्ट उनके ही सपोर्टर्स ने बता दिया कि वो किस तरीके से प्लॉटिंग करते थे। तो अब फिर उन्होंने एजाज शाह को, क्योंकि उनके बारे में तो कोई सलमा जी तो ज़ीरो हो गई हैं, अब वो किस तरीके से सितारा को डिग्रेड करें, तो एजाज शाह को खड़ा कर दिया जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता। अब अगर मान भी लीजिए एजाज शाह के किसी के साथ रिलेशन भी हों, तो एजाज शाह की मैरिज हो चुकी है, वो क्यों बार बार अपना एजेंडा लेके आएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो उनका व्यूअर्स को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये भी इंसान कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं अपने चैनल पे वो ही दिखाने ना सुनने लायक है। क्योंकि जो सितारा, चाहे वो अगर मान भी लिया जाए इनके कहने पे कि सितारा ने ये किया वो किया, लेकिन वो अपने चैनल पे क्या दिखा रही है हमें, वो दिखाने और सुनने लायक है, प्रेज़ करने लायक है, अप्रिशिएट करने लायक है। उनको देख के बहुत सारे लोगों ने कई कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तो वो एक हार्ड वर्किंग वुमन है, उन्होंने अपने बूते पे गाड़ी, घर, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी। वो तो लोगों ने, कई लोगों ने उनको देख के जैसे दिलबर बाबर की बात कर लें, उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करवाई, उन्होंने घर ले लिए, उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, उनको देख के उन्होंने अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करी। ऐसे ही बहुत सारे लोग, उनको जो व्यूअर्स होंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो हर डिफ़िकल्टी में फ़ेस करना और शांत रहना, साइलेंट रहना, सब्र करना, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सितारा से लोगों ने सीखी होगी। क्योंकि जब अल्लाह मेहरबान होता है तो वो इन सारी क्वालिटीज़ को देखता है। जिसको इतनी कामयाबी मिल रही है, तो वो बिना आप सोच सकते हैं कि गॉड की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी हिलता है। तो अगर कोई इतना गुनाहगार है तो भगवान उसको इतना ऊपर कैसे बिठा सकते हैं। दूसरी बात, ये टाइम गेम है, टाइम चेंज होते हैं, लोगों की बातों का असर होता है। वो इतना परेशान हो गई थी सितारा, तो उसको धमकियाँ मिली पर वो कुछ नहीं बोली। उसने यही बोला कि वो यूट्यूब कुछ दिन के लिए छोड़ देंगी। तो अब उसका असली कारण मुझे यही समझ आ रहा है। तो एजाज शाह ने दिलबर को भी धमकियाँ दी होंगी। हो सकता है दिलबर भी, चाहे मैं उसकी फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिलबर ने भी, अगर उनकी वॉइस लीक हुई है या जो भी उन्होंने बातें करी हैं, तो दिलबर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक परफेक्ट इंसान है।
क्या उसको कभी उसने कभी कोई गलत बात नहीं की होगी, या उसके मुंह से कोई गलत बात बचपन से अब तक नहीं निकली होगी। हो सकता है कि उसको किसी टाइम पे सितारा से गुस्सा आया हो, जैसे उसने कहा कि उसने मेरे साथ लाइव नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो भाई बहन है, घर में झगड़ा भी होता है, हर रिलेटिव में होता है, लेकिन उसका मतलब अगर आपसे उसने शेयर कर ली बात कोई, तो आप उसका भी एजेंडा बना के बैठ गए। तो पहली बात तो डीडी को किसी के साथ इस तरीके की, पर मुझे जो लगता है कि ये वॉइस बहुत पहले की होगी, रिसेंटली नहीं है, क्योंकि कई बारी बीच में इनका मनमुटाव होता रहा है, तो बात ज़रूर निकलती रही है। पर जो प्री प्लानिंग और प्लॉटिंग का काम है वो सलमा के अलावा किसी ने नहीं किया। सलमा ही विद द हेल्प ऑफ नैना इजाज़ शाह को, क्योंकि इसकी फ्रेंड ने भी वो केक शॉप पे भी आपने देखा उन्होंने एक ड्रामा बनाया था, फिर उसके बाद उनको सऊदीया बुलाया गया। इसी बेसिस पे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो उसको अब ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सब समझ जाते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस है जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी समझ जाते हैं, दुनिया जिन्होंने देखी है इस जगह वो भी सब समझ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई इतना नासमझ है कि आपकी फ़ेक फ़ोटोज़, एडिटिंग की हुई चीज़ें, एडिटिंग पिक्चर्स, किसी को नहीं पता कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी में कई चीज़ें लोग मिसयूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। तो अब सितारा को खुद डिसाइड करना होगा, बिना डरे अपने हस्बैंड की सपोर्ट के साथ उनको ज़िंदगी काटनी होगी। और अपने घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका फ़ायदा उठाने के लिए आएंगे, और भी उनको नो बोलना होगा, अपने घर में उनकी एंट्री बंद करनी होगी एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज़ फिर मैं यही सोचूंगी कि जो नमक कंपनी पाकिस्तान में है वो ऐसी कोई कंपनी है जिसका नमक खा के लोग बेवफा हो जाते हैं या वो अपनी वफा कायम नहीं रख पाते। तो इसी मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। पर मैं ये सवाल ज़रूर छोड़ के जाऊँगी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा। इजाज़ शाह बीच बीच में एक जैसे मशरूम की तरह कभी कभी टपक पड़ते हैं, फिर उनको बिठाया जाता है। तो मैं इजाज़ शाह जी से एक और बात बोलना चाहूँगी कि मिस्टर, आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी बहन होगी, आपकी भी बीवी होगी इंडिया में। अगर उनके बारे में कोई इस तरीके से आके अपने सोशल मीडिया पे बात करें तब आपको कैसा लगेगा। ऑब्वियसली सी बात है, सितारा भी 3 बच्चों की माँ है, किसी की वाइफ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है। तो उन सब लोगों को भी बहुत बुरा लगता है जब आप इस तरीके से, और उसके साथ तो एक यूट्यूब फैमिली है जो 1 मिलियन के आसपास है, तो उन सबको भी बुरा लगता है जिस तरीके की आप बकवास याद करने के लिए यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आते हैं। 2000 बंदे आपको देखते हैं, आपका चैनल नहीं चलता और आप घटियापंती पे आ जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से सलमा के सारे पर्दे राज फाश हुए, एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो खुदा की लाठी है उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। आप कैसे मुस्लिम लोग हैं, कैसे मुसलमान लोग हैं जो औरतों की इज़्ज़त का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और सोशल मीडिया पे आके इस तरीके की बातें करते हैं। मुझे नहीं पता कि इंसानियत आपके अंदर है भी या नहीं है। बहुत दुख होता है हर रोज़ नई कहानी सुन के, और इन सब के पीछे सलमा के हस्बैंड का माइंड है, ये हमेशा याद कीजिए। और अब मक्कार भी जो है वकार, वो बिल्कुल मक्कारी पे आएगा, उसका एपिसोड भी आगे देख लीजिए। ये प्रेडिक्शन मैं आज ही कर रही हूँ पहले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जिसको मेरी बात पे यकीन हो या जिनको मेरी बात अच्छी लगती हो, जिनको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा हो, वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और हमारी बात जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे टाइमली पहुँच जाए और कोई नुकसान होने से बचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।